शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ आयोजित हुआ है, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम, सहयोग और शिव भाव को मूर्त रूप देते हुए यहाँ प्रतीत हो रहा है। शिव गुरु महोत्सव आयोजित ही किया जाता है शिव शिष्यों के द्वारा अपने गुरु शिव के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। इस जीवन में एक परम सौभाग्य हमारा आया कि हमने शिव को अपना गुरु बनाया। हमारे मुख से आज निकलता है कि बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। ये बल, ये आत्मबल जो हमारे अंदर था नहीं, और इस युग में एक शिव के शिष्य आए, उन्होंने जगत के लोगों के मन में एक जागरण किया, आध्यात्मिक और मानसिक। उन्होंने कहा, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने कहा कि मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति ही उसकी नियामक शक्ति होती है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। शारीरिक तब मजबूत होता है जब मन मजबूत होता है, मन तब मजबूत होता है जब शिव का सानिध्य उसको मिलता है। कितने युग आए, आपने इतिहास सुना, उस इतिहास में आपने ये सुना कि शिव के अनेक स्वरूप पूजित हुए, अनेक रूप ऐसे आए धरती पे जो पूजे गए, आज भी जिसकी पूजा होती है। और असंख्य लोग हैं जो विभिन्न स्वरूपों में पूजा करते हैं शिव की। कहीं पे संसार को जहाँ भय से भय लगता है, उस भय को भी जिससे भय लगता है महादेव से, महादेव का एक रूप है महाकाल का। महाकाल, काल के भी जो नियंत्रक हैं, काल के भी जो नियंत्री देवता है, महादेव को कहा गया महादेव। असंख्य देवता हैं, असंख्य देवी हैं, उन सभी देवी देवताओं के भी जो देव हैं, उससे भी जो ऊपर है, जो शिखर पे बैठा है, उसको कहा गया महादेव। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो बाहर निकालते हैं, अपनी करुणा से जो मुक्त करते हैं, उनको कहा गया महामृत्युंजय। नटराज के रूप में जिनकी थाप से होता है, रहता है और उसका लय हो जाता है, नटराज शिव। अघोरियों के भी ईश्वर अघोरेश्वर शिव, कपालिकों के भी जो ईश्वर है कपालेश्वर शिव। और तमाम तरह की जितनी भी ऊर्जा हो सकती है धरती पे या ब्रह्मांड में या पूरे कोने कोने में, उस सब के अक्षय स्रोत है वो। एक तरफ तो ऐसा रूप है और दूसरे तरफ भोला भी है, उमा के पति भी हैं, गृहस्थों के सरकार आदर्श भी हैं। इसीलिए उनको गृहस्थों के भी ईश्वर कहा गया। गृहस्थ आश्रम जिनके आदर्श को देखकर, जिनको देखकर अपना आदर्श मानता है, वो शिव करुणावतारम है वो। यानी उनके सहस्र नाम हैं, नामों की गिनती नहीं हो सकती। जिसने जैसा जाना उसने वैसा नाम दे दिया। वो शेष हैं, अशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। महादेव कौन है?
क्या वो सिर्फ भगवान है और हम सबसे बहुत दूर है? महादेव भगवान है, लेकिन हमारे रोम रोम में बसते हैं। धरती के कण कण में जिसकी व्याप्ति है, जिनकी शीश शिक्षा के कारण ये सृष्टि सृष्ट है, वो महादेव जगत का गुरु भी है। जगत गुरु महादेव भी है, आदि गुरु महादेव भी है। आदि गुरु का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ हुआ है, जहां से शुरू होता है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं आदि है, अनंत है, आदि अनंत शिव, यानी आदि तो है, प्रारंभ है, लेकिन अंत नहीं है, अनंत है। मनवंतरों तक जिस शिव के नाम की गूंज होती ही रहेगी। हम आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, परंतु शिव है तो है। उस शिव के बारे में आदि गुरु शिव को साहब श्री हरिनानंद जी ने, शिव के शिष्य ने कहा कि हम सबके भी गुरु हो सकते हैं। वो सिर्फ देवताओं के नहीं हैं। शिव एक ऐसी सत्ता का नाम है जो गुरु के रूप में भी अगर देवताओं के हैं तो राक्षसों के भी हैं। देवताओं के गुरु का नाम कहा गया बृहस्पति है, और बृहस्पति के गुरु माने गए शिव। यानी देवताओं का भी कोई अगर गुरु है तो उसके भी गुरु हैं शिव। राक्षसों के गुरु माने गए शुक्राचार्य, और उनका भी गुरु कोई है तो शिव। यानी राक्षसों के भी गुरु का गुरु शिव है। तो स्वाभाविक है कि जितने भी इंसान होंगे, जितने भी शरीरधारी गुरु होंगे, सभी शरीरधारी